स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नई सीरीज़ जा रहे हैं शुरू करने, जो कि आपके सिलेबस से ही है। और इसमें जो है हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज, यानी जो आपके फर्स्ट भाग में है और सेकंड भाग में जितने भी चैप्टर हैं उसको सॉल्व कराया जाएगा। और फर्स्ट भाग में आज हम लोग देखेंगे ठोस अवस्था, अर्थात सॉलिड स्टेट। और जहाँ तक बात है 11th की, और 11th की भी केमिस्ट्री को जो है एक चैप्टर वाइज अर्थात क्रम से और पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी चैप्टर्स के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं उसको भी क्रम से व्यवस्थित ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में, उसकी जो कुछ टॉपिकें हैं शुरुआत की, आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद कल पुनः उसके बाद जो टॉपिकें आएंगे उसको भी देखा जाएगा। ऐसे ऐसे जो है तमाम भागों में हम लोग पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है, पहले हम आप लोगों को बता दें, चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था। क्या नाम है? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। ये आपका अध्याय फर्स्ट है, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे पहले ठोस क्या होता है। तो पहले हम लोग ठोस की परिभाषा को हम लोग निश्चित कर लेते हैं, क्या होता है ठोस। तो उसके बाद जो हम लोग देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ठोस क्या होता है उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। ध्यान दीजिए, ठोस पदार्थ क्या होता है। ठोस जो होता है वह पदार्थ जिसका आकार, आयतन निश्चित हो, आकार भी निश्चित हो, आयतन भी निश्चित हो, और उसकी जो आकृति होती है वो भी निश्चित हो, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ठोस का आकार, आयतन सब निश्चित होता है। कारण यह है कि ठोस में अंतराणुक आकर्षण बल अधिक होता है, ठीक है ना। ठोस में क्या होता है? अंतराणुक आकर्षण बल जो होता है वो काफ़ी अधिक होता है। अर्थात इनके अणु जो होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, और इनके बीच जो बल कार्य करता है उसको हम लोग बोलते हैं अंतराणुक आकर्षण बल। कौन सा बंध पाया जाता है? अंतराणुक आकर्षण बल काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। और जो ठोस होते हैं अवयवी कणों के आधार पर, किसके आधार पर? अवयवी कणों के आधार पर। देखिए स्टूडेंट्स, इस समय जो हम हाथ से जो है लिख रहे हैं, स्टाइलिश पेन के माध्यम से हम बहुत ही जल्द लिखेंगे, जो कि आपको एक अच्छा जो है जैसे कॉपी पे लिखा जाता है उस तरीके से मिलेगा, ठीक है ना। तो बहुत जल्द जो है 2-4 दिनों में हम शुरू करेंगे स्टाइलिश पेन के माध्यम से लिखने के लिए। तो ध्यान दीजिए, अवयवी कणों के आधार पर, ठीक है ना। ठोस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है कि जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था। पहले चीज तो ये है कि हम लोग क्रिस्टलीय ठोस एक कॉलम बनाया गया है, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना। तो क्रिस्टलीय ठोस में जो पहला नंबर है वो कह रहा है अवयवी कणों की जो त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था होती है। ध्यान दीजिएगा, जो 3D डायमेंशन होता है उसमें जो अवयवी कण होते हैं, अर्थात जो क्रिस्टलीय ठोस की जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। अर्थात एक पंक्ति मध्य, एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस प्रकार से होते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक अणु है तो दूसरा अणु एकदम ऐसे ही निश्चित रहता है। जैसे गत्ते में मिठाई सजाई जाती है उसी प्रकार से जो है इनके अवयवी कण एकदम निश्चित वे में नीचे ऊपर दाएं बाएं सब निश्चित होते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इसके बाद एक कण है, यहाँ इसके बाद नीचे, ये नहीं कि यहाँ पर एक है फिर एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अर्थात निश्चित होता है, व्यवस्था इनकी निश्चित होती है, अर्थात एक क्रम में होते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए आगे कह रहा है, आगे कह रहा है स्टूडेंट्स कि क्रिस्टलीय में देख लेते हैं। कह रहा है अवयवी कणों की जो त्रिविम में कोई व्यवस्था नहीं होती है ऐसा, और लघु प्रासरी होते हैं। अर्थात जैसे यहाँ पर देखिए, अर्थात दीर्घ प्रासरी, अर्थात जो व्यवस्था होती है इनकी दीर्घ प्रासरी होती है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, लघु प्रासरी, अर्थात अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो भी जाती है तो बहुत शॉर्ट टर्म में रहेगा, अर्थात बहुत कम दूरी तक रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर नीचे जो मतलब व्यवस्था जो क्रम रहती है वो गड़बड़ हो जाती है। जैसे यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बता दें हम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो है देखिए सॉल जो ठोस के अवयवी कण बनाया गया है यहाँ पर, ये देखिए एकदम निश्चित है, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक व्यवस्थित क्रम में है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें अक्रिस्टलीय में यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्रम नहीं है, अर्थात सब एक प्रकार से कह सकते हैं रैंडम है, अर्थात दाएं बाएं ऊपर नीचे चाहे जैसे एक अलग व्यवस्था में है, ठीक है ना। यहाँ पर एक निश्चित व्यवस्था में एक पंक्तिबद्ध है, यहाँ पर पंक्तिबद्ध नहीं है। बढ़ते हैं आगे हम लोग, देखिए आगे कह रहा है कि एक निश्चित आकृति होती है। हाँ, यहाँ पर देखिए एक निश्चित आकृति होती है क्रिस्टलीय ठोस की, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की एक निश्चित आकृति नहीं होती है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जो कणों की दीर्घ प्रासरी जो कणों की दीर्घ प्रासरी व्यवस्था, ठीक है ना। अर्थात दीर्घ प्रासरी व्यवस्था का मतलब कि जो यहाँ पर जो पार्टिकल दिखाया गया है ये दीर्घ प्रासरी होते हैं, अर्थात काफ़ी दूर तक, अर्थात पूरे क्रिस्टल में ही ऐसी संरचना होती है, अर्थात क्रम पंक्तिबद्ध होती है। लेकिन इसमें कह रहा है कि लघु प्रासरी, अर्थात अगर रहेंगे भी थोड़े स्थान के लिए रहेंगे, उसके बाद सब रैंडम हो जाते हैं, अर्थात एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऊपर नीचे दाएं बाएं जो क्रम होता है वो नहीं होता, अर्थात सब कुछ अलग हो जाता है। आगे है कह रहा है गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण, गलनांक निश्चित होता है इनका, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए टंगस्टन का तापमान अर्थात गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। तो उसी डिग्री सेल्सियस पर, उतने डिग्री सेल्सियस पर वो गल जाएगा, अर्थात तीक्ष्ण होता है, इसीलिए कह रहा है वह तीक्ष्ण, अर्थात उसी पर ही गलेगा, एक निश्चित पॉइंट उनका रहेगा। लेकिन यहाँ पर गलनांक निश्चित नहीं होता है, तीक्ष्ण नहीं होता है, अर्थात वह तीक्ष्ण नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए घी है, उसको हम लोग गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे पिघलती है, एकाएक नहीं पिघलती है, ठीक है ना। लेकिन जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो निश्चित तापमान आएगा तुरंत पिघल जाएंगे, उसके पहले नहीं पिघलेंगे, ठीक है ना। आगे कह रहा शीतलन वक्र असतत होता है, और इसमें शीतलन वक्र क्या होता है, सतत होता है। शीतलन का मतलब होता है जैसे इसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा कि पहले लिक्विड से ठोस में आएगा, फिर जो है वो क्या नाम है, फिर और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो वो और जमता चले जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि क्रिस्टलीय में कि
शीतलन वक्र जो होता है सतत होता है, अर्थात जैसे ही ठंडा करेंगे, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक को जला दिए हैं, जैसे ही ठंडा करेंगे वो तुरंत जो है वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में आ जाएगा, ठीक है ना। अर्थात पहले वो प्लास्टिक को गलाएंगे, गलित अवस्था में रहेगा, जैसे ही उसको हम लोग ठंडा करेंगे तुरंत वो क्या हो जाएगा, वो गलित अवस्था में हो जाएगा। अगला कह रहा है विषम दैशिक होता है। विषम दैशिक का मतलब होता है कि इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो विषम होता है, अर्थात ऊपर से नीचे आएंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। अर्थात विषम दैशिक का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ से इधर आते हैं, ठीक, तो कुछ अलग व्यवस्था मिलती है, ठीक है ना। अगर हम लोग इधर जाते हैं तो कुछ अलग व्यवस्था होती है, ठीक, समझ में आई बात। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए हम लोग इधर जाते हैं तब भी उतने भीड़ रहेगी, इधर जाएंगे तब भी इतने भीड़ भीड़ रहेगी, ठीक है ना। और इधर जाते हैं तब भी इतने भीड़ रहेगी, अर्थात जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी दिशा में जाते हैं, कहने का मतलब ये है किसी भी दिशा में जाते हैं तो उतने ही पार्टिकल मिलते हैं, लेकिन इसमें उतने पार्टिकल नहीं मिलते हैं। अगला कह रहा है काटने पर स्पष्ट विदलन, अर्थात इसको अगर चाकू से काट दिया जाए तो एक प्लेन अर्थात सॉफ्ट संरचना होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, स्पष्ट विदलन नहीं होता है। वास्तविक ठोस होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वास्तविक ठोस होते हैं, ये अशिशित द्रव होते हैं। अशिशित का मतलब बहुत ही ठंडे द्रव, अर्थात एक प्रकार से उनको ठंडा कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए जैसे कांच जो होता है अर्थात ग्लास, जो खिड़कियों पर दरवाजे लगाए जाते हैं, अगर कई वर्षों के बाद देखा जाए तो ऊपर मोटाई जो होती है वो पतली हो जाती है, नीचे क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। कारण ये होता है कि अतिशीत द्रव होता है, अर्थात धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण जो है ऊपर के पार्टिकल नीचे चले आते हैं। अगला कह रहा है गलन उष्मा निश्चित होती है इसकी, लेकिन इसकी क्या होती है, अनिश्चित होती है। इसमें जैसे देखिए कह रहा है कापर है, आयरन है, जिंक है, जिंक सल्फाइड है, NaCl है, ETC। इसमें क्या है, क्रिस्टली में जो एग्जाम्पल है आपके कांच है, रबर है, प्लास्टिक है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे और देखेंगे। आज से जो है क्लास 12 के लिए एक नई सीरीज शुरू हो रही है, जो कि एक क्रम से हर टॉपिक को कवर किया जाएगा, चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा और सब कुछ अच्छे ढंग से आप लोगों को बताया जाएगा। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऐसे ही तमाम वीडियो आप लोगों को जो है यहाँ पर मिलेगा। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, जो सॉलिड स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड स्टेट में जो है ये आपका पहला जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसमें से जो है न्यूमेरिकल थ्योरी और तमाम चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम जो है इसको स्क्रीनशॉट करके क्या नाम है, इसको हम इरेज कर देते हैं। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स, और एक अच्छा सा नोट बना सकते हैं जो कि आपके बुक में या कहीं पर इस प्रकार से जो है आप लोगों को नहीं देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही मेहनत से ये सब कुछ बनाया गया है स्टूडेंट्स, और आप लोग जो है हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। और सपोर्ट करने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जो है जो कुछ भी आप लोग कहेंगे वो हम आप लोगों के लिए तत्पर रहेंगे, आप लोगों को बताएंगे। यही हमारा सपोर्ट है, यही आप लोगों का सपोर्ट ये है कि आप हमारे जो है चैनल के माध्यम से लोगों को हमारे चैनल को, मतलब कहने का मतलब ये है कि चैनल को जो है लोगों तक भेजिए ताकि लोग जागरूक हों और देखें, और एक जो स्टडी का मिशन है वो ताकि पूरा हो सके। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए